हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विपिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट है, और एक्चुअल में ट्रेंड लाइन का वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको जिसको यूज़ करने के बाद आपके जो ट्रेड्स होते हैं जो आप ट्रेंड लाइन पे लेते हो, उनका जो सक्सेस रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसमें मैं पहले तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो ट्रेंड लाइन के होते हैं, जो हमने सीखे भी हैं, हम ट्रेड भी कर रहे हैं उन चीज़ों के ऊपर, लेकिन सक्सेस रेट कैसे बढ़ाना है उसी कॉन्सेप्ट का वो भी मैं आपको इसको वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करता हूँ मैं बेसिक से। जो लोग इस कॉन्सेप्ट के बारे में, ट्रेंड लाइन के बारे में नहीं जानते हैं, वो पहले बेसिक देख ले। उसके बाद इसी वीडियो में मैं वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो एडवांस कॉन्सेप्ट है ट्रेंड लाइन का। देखिए, जो बिगिनर है उनके लिए बता रहा हूँ पहले कि एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट को ज्वाइन करते ही हमारी लाइन बन जाती है। ठीक है, अब मार्केट की फॉर्म में समझते हैं ट्रेंड लाइन। देखिए, मार्केट 2 ट्रेंड में चलता है, एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। अब जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो मार्केट इस तरह से वेव में चलता है। ठीक है, और जो ये स्विंग होते हैं ना, मैंने पॉइंट कह रहा हूँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए, जो पॉइंट वर्ड मैंने यूज़ किया है वो मेरा मतलब इन स्विंग से था। ठीक है, तो देखिए, जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो जो ट्रेंड लाइन बनेगी वो नीचे से ऊपर की साइड बनेगी, पहले और दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करते हुए। ठीक, अब दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड में मार्केट कैसे चलता है? ऐसे चलता है। अब डाउन ट्रेंड की जो ट्रेंड लाइन होगी वो पहले स्विंग और दूसरे स्विंग को ज्वाइन करके बनेगी, क्योंकि 2 पॉइंट तो चाहिए हमें एक लाइन ड्रॉ करने के लिए। अब ये कॉन्सेप्ट तो हो गया कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करनी है, लेकिन क्या जो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है या फिर जो ये ड्रॉ की है, ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है या नहीं है, वो हमें कैसे पता लगेगा? क्योंकि 2 पॉइंट ड्रॉ कर दिए। अब मार्केट ने सपोज लो आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, मार्केट अप ट्रेंड में था, सिर्फ 2 ही स्विंग आए हैं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर और मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया और आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। सिर्फ 2 ही स्विंग थे, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के वही थे, और उसके ब्रेकडाउन पे आपने ट्रेड ले लिया। ठीक है, ये तो डाउन ट्रेंड का केस हो गया। अब अप ट्रेंड में मान लो 2 ही पॉइंट है, आपने यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया, यहाँ पे एंट्री कर दी। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर देता है, आपने एंट्री कर ली, सिर्फ 2 ही पॉइंट हमें इस ट्रेंड लाइन पे मिले हैं, आप ट्रेड लेके बैठ चुके हो। तो इस केस में होता क्या है कि हमारा ट्रेड फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी ना, ट्रेड उतना अच्छा रहेगा उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे। ठीक है, तो लेकिन 2 पॉइंट तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही हमें ड्रॉ करने के लिए। तो वैलिडेशन कब होगा? जब मार्केट यहाँ ब्रेकआउट ना करके, जो ये ब्रेकडाउन किया है मार्केट ने, वो ना करके मार्केट एक स्विंग और इस लाइन के ऊपर बना दे या फिर इस लाइन पे बना दे। तो यहाँ हमें कितने पॉइंट मिल गए हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर? 3 पॉइंट। अब वो 3 पॉइंट क्या बता रहे हैं देखो आपको। अब शुरू होता है वो एडवांस कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, 2 पॉइंट से आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी है और मैंने बोला कि मार्केट इसको वैलिडेट करके देगा कि ये ट्रेंड लाइन सही है। कैसे करेगा? जब मार्केट थर्ड टाइम इस ट्रेंड लाइन पे आएगा तो वहाँ उसको रिस्पेक्ट करेगा, यानी कि बाउंस बैक करेगा। तो मुझे 3 पॉइंट कंफर्म हो जाएंगे, पहला ये, दूसरा ये जिनसे मैंने लाइन ड्रॉ की, और तीसरा पॉइंट ये जो वैलिडेट कर रहा है कि जो आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है वो सही करी है। क्योंकि देखिए, मार्केट में स्विंग तो बहुत सारे बनते रहते हैं। देखिए चार्ट पे कितने सारे स्विंग बने हुए हैं। अब हर 2 स्विंग को ज्वाइन करके आप जो ट्रेंड लाइन बना दोगे वो सही तो होगी नहीं, तो उन पे ट्रेड भी लोगे आप तो सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो फिर आप छोड़ोगे कि यार ये ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट तो काम ही नहीं करता है। ऐसा नहीं है, काम करता है, लेकिन थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा। तो मेरा जो एडवांस कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था वो क्या था कि मिनिमम रिक्वायरमेंट एक ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने के लिए क्या है कि 3 पॉइंट उस ट्रेंड लाइन पे होने ही चाहिए। ये पहली रिक्वायरमेंट है। ये मैं बता रहा हूँ आपको इंट्राडे के लिए अभी, लेकिन जो 3 पॉइंट का कॉन्सेप्ट है वो आप कहीं भी किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। जो सेकंड पॉइंट है वो मैं इंट्राडे के लिए स्पेशली बता रहा हूँ। इसमें सेकंड पॉइंट क्या है कि जो ये 3 पॉइंट बन रहे हैं ना एक ट्रेंड लाइन पे, या तो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, वो मैटर नहीं करता है, ट्रेंड लाइन कोई भी हो। बेसिक कॉन्सेप्ट का एडवांस वर्जन क्या है कि 3 पॉइंट तो होने ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है।
मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी 3 की है, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब क्या कंडीशन है कि एक ट्रेंड लाइन पे सपोज करो 3 पॉइंट है, तो ये जो 3 पॉइंट है ना, ये 2 दिन के डाटा से बने होने चाहिए। यानी कि जो ये चार्ट पैटर्न, ये चार्ट जो यहाँ पे है, इसमें जो ये 3 पॉइंट है, ये 2 दिन के डाटा से बने हुए होने चाहिए। चलिए वो मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ एग्जांपल एक। देखिए ये अभी मार्केट क्या है, क्लोज है। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम है। ये मैं आपको इंट्राडे के लिए अभी बता रहा हूँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप ये स्विंग पकड़ते हैं और ये स्विंग पकड़ते हैं, इन दो से आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बैठ गए कि भाई हमने अपना सेटअप तैयार कर लिया है, अब तो बस मार्केट के खुलने की देर है। मान लो ये ट्रेंड लाइन आपने कब ड्रॉ की थी, मान लीजिए आपने 5 तारीख से पहले ये ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है। मतलब कि 5 तारीख को आपने एनालिसिस किया शाम को और आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली और आप बैठ गए ट्रेड लेने के लिए कि जब भी मार्केट इसके नीचे ब्रेक डाउन होगा तो मैं ट्रेड लूँगा। अब मार्केट ने क्या किया, 5 तारीख को तो नहीं दिया, लेकिन 6 तारीख को देखिए पहली कैंडल पे नीचे ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है। अब ब्रेक डाउन देते ही आपने एंट्री कर दी कैंडल क्लोज होती ही, और देखिए आपका एसएल हिट हो गया। अब कॉन्सेप्ट तो वही है ट्रेंड लाइन का कि 2 पॉइंट थे, 2 स्विंग मिले, आपने लाइन ड्रॉ कर दी, लेकिन फिर भी एसएल हिट हो गया। तो यहाँ पे वो जो थर्ड पॉइंट मैंने बताया ना आपको कि तीसरा पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। स्ट्रेंथ बढ़ाने से क्या होता है कि जब ये ब्रेक डाउन होगी ना नीचे की साइड ट्रेंड लाइन, तो बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलेगा आपको, ये होती है। और मिनिमम पॉइंट तो 3 है, आप 4 भी हो जाए तो कोई बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, 5 हो जाए तो और अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पीछे की साइड और बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ ऐसी ट्रेंड लाइन। ये देखिए ये एक मेरे को दिख रही है यहाँ पे, ये मेरा पहला पॉइंट, ये मेरा दूसरा पॉइंट, और ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ये देखिए अब मुझे पहला पॉइंट मिला था और दूसरा मिल गया, मैंने यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर दी, मार्केट ने खुद वैलिडेट किया है। देखिए ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, और उसके बाद देखिए ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद देखिए कितना अच्छा मूव मिला हमें इंट्राडे में, ठीक है। और दिखाता हूँ, देखिए मैं आपको, ये देखिए यहाँ पे भी ट्रेड है, और ये तो वो ट्रेड है जो मैंने लिया हुआ है, ये एक्सपायरी का दिन था। देखिए ये पहला पॉइंट 15 मार्च के टाइम, 15 मार्च के दिन बना हुआ है 1:45 पे। जो अगला स्विंग है वो अगले दिन बना है 11:05 पे। तो ये 2 पॉइंट मिले सपोज आपको, और आपने अपनी लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट मार्केट ने खुद यहाँ पे बना दिया है, वैलिडेट कर दिया है कि ये ट्रेंड लाइन वैलिडेट है। अब जब भी इसका ब्रेकआउट होगा आप ट्रेड ले सकते हो। देखिए यहाँ पे ट्रेड किया है मैंने और बहुत अच्छा ट्रेड था, ये एक्सपायरी का था, एक्सपायरी का दिन है ये। अब एक और दिखाता हूँ आपको एग्जांपल। देखिए ये रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन है, यानी डाउन ट्रेंड के लिए जो ट्रेंड लाइन है वो है, क्योंकि मार्केट देखिए नीचे की साइड शिफ्ट होता आ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे है, ठीक है। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा। देखिए 4 पॉइंट मुझे सेम डे मिले हुए हैं, यानी 14 तारीख को ही मुझे 4 पॉइंट मिल गए हैं। लेकिन मेरी कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशन, कि 2 दिन का डाटा इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन ये चारों पॉइंट तो एक ही दिन बने हुए हैं, यानी कि मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके छोड़ दी है। अगर मार्केट गैप अप खुल के फिर से इस पर रिएक्शन देता है तो वो अगले दिन देगा, सीधी सी बात है, क्योंकि मार्केट यहाँ क्लोज हो चुका है। अगले दिन मार्केट ओपन हुआ, मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आया और देखिए यहाँ पे रिएक्शन दे दिया उसने, यानी कि उसको रिस्पेक्ट किया और मुझे एक स्विंग भी मिल गया यहाँ पे, मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। उसके बाद मैंने इस कैंडल पे एंट्री की और देखिए कितना अच्छा ट्रेड मिला है, देखिए 1:34, ठीक है। तो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बताया ट्रेंड लाइन के, कि मिनिमम 3 पॉइंट हो। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या है, ये ट्रेंड लाइन एक ही दिन के पॉइंट से बन गई है, 4 पॉइंट इसी में आ गए और 5वां अगले दिन बना है, तो मेरी 2 कंडीशन सेटिस्फाई हुई। ये जो ट्रेंड लाइन है ये, इसमें सिर्फ 3 ही पॉइंट है, लेकिन फिर भी 2 दिन इन्वॉल्व है, तो यानी कि दोनों कंडीशन अलग अलग तरीके से सेटिस्फाई होगी। कभी 3 पॉइंट होंगे 2 दिन में बने होंगे, कभी 4 पॉइंट होंगे तो 2 दिन का डाटा इन्वॉल्व होगा। जैसे ये ट्रेंड लाइन में 5 पॉइंट है, 2 दिन का डाटा है, तो कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी ये अच्छे से काम करता है, ठीक है।
और ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये तो चलिए आपने 4 पॉइंट मिल रहे थे, आपने ड्रॉ करके छोड़ दिया, अगले दिन रिएक्शन दिया तो ट्रेड ले लिया। ये देखिए, ये मैंने लाइव मार्केट में ये ट्रेड लिया था कि मैंने पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट मिल चुका था मुझे, ये आया नहीं था उस टाइम पे जब मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, मार्केट यहाँ कहीं चल रहा था, तो मैंने ये 2 पॉइंट मिलते ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके छोड़ दी थी। क्योंकि मेरी एक कंडीशन सेटिस्फाई क्या होगी कि ये जो 2 पॉइंट है ना, ये अलग अलग दिन के हैं, ये पिछले दिन का है 15 मार्च, ये 16 मार्च का है, यानी सेकंड कंडीशन मेरी पहले ही सेटिस्फाई हो चुकी है, 2 दिन का डाटा इन्वॉल्व है। और तीसरे पॉइंट के लिए मैं वेट कर रहा था, तो मुझे तीसरा पॉइंट भी यहाँ मिल चुका था। अब जब इसने ब्रेकआउट दिया तब मैं बिल्कुल श्योर था कि हाँ ये ट्रेंड लाइन अच्छी है और बहुत ही अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिला था। यहाँ ये आपने सुना होगा कई बार यूट्यूब पे आता है ना जैकपॉट ट्रेड, वो एक्सपायरी के वो दिन मिलता है, तो यहाँ पे वो जैकपॉट ट्रेड ही बना था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इससे विन रेशियो बहुत अच्छा हो जाता है हमारा। ठीक है, इसको यूज़ करिए आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में। और मैं तो ये कहूँगा कि आप इंट्राडे में निफ्टी बैंक में करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है ये, और मेरे लिए तो बहुत अच्छी तरह कर रहा है। जब से मैंने इसको कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया है 3 स्विंग वाले को, तब से बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे ये तो काम नहीं किया, यहाँ तो फेलियर हो रहा है, लेकिन देखिए हर 2 पॉइंट, मैंने एक बात बोली थी कि हर 2 पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ होती है वो ट्रेंड लाइन नहीं होती। अभी मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ, इस पॉइंट को, और ये सेकंड पॉइंट। अब देखिए इस पॉइंट से आपने ड्रॉ की, आपका पॉइंट सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ थर्ड पॉइंट का, लेकिन मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ट्रेंड लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट और ये 5वां पॉइंट, 5 पॉइंट मुझे मिल गए। और ये डाटा देखिए कितने दिन का इन्वॉल्व है, ये 31 तारीख का है, ये 3 तारीख का है, 2 दिन तो पहले ये सेटिस्फाई कर चुका है। लेकिन तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई होना बाकी था, वो क्या है कि मुझे तीसरा पॉइंट भी चाहिए था, और वो मार्केट ने तीसरा भी मुझे दे दिया है। अब मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है, यहाँ पे खुलता है और ब्रेक डाउन देता है, तो बहुत ही अच्छा ट्रेड बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करिए, सीखिए और समझिए। अगर समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखिए। लेकिन देखिए कॉन्सेप्ट सारे सिंपल ही होते हैं, बस उनको थोड़ा रिफाइन करना पड़ता है प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो बड़े ट्रेडर्स हैं या जिनको देख के हम सीख रहे हैं, उनमें और हमें यही फ़र्क होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं इजीली, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, लेकिन उनको एडवांस बनाना हमारा ही काम है। हमें अपने एक्सपीरियंस से उनको एडवांस बनाना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।